72। सबसे कम अगर कोई बोलता है आपको कि 60% वाले फॉर्म हैं, बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, सबसे कम गई थी आसाम और गोवा की, वो गई थी 72 जनरल की। पिछले साल का पूरा डाटा बता रहा हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेरिट के एवरेज स्कोर के आधार पर बता रहा हूं। 72 सबसे कम मेरिट कहीं पर गई थी तो वो असम और गोवा की रही थी, और वो रही थी 72। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो मैंने पिछली वीडियो जीडीएस भर्ती से रिलेटेड डाली थी उसमें सब लोगों का यही कमेंट था, ज़्यादा लोगों का यही कमेंट था कि हम इस स्टेट से हैं और हमारी इतनी परसेंटेज है, तो हम कौन सी अपना जो स्टेट है उसमें किस जगह से अपने फॉर्म को फिलअप करें। तो और फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि यहाँ पर किस स्टेट की कट ऑफ कितनी जाती है। आपको हर कोई अभी वीडियो बना के ये बोल दे रहा है कि 60% वाले 70% वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्चुअल कट ऑफ जो 2023 की थी उसको लेकर आ चुका हूँ। हर स्टेट की कट ऑफ लेके आ चुका हूँ। आपकी जनरल की कट ऑफ भी बताऊंगा, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सारी कट ऑफ के साथ आपको ये बताऊंगा कि आपको किस स्टेट में फॉर्म फिल करना है और किस स्टेट में नहीं करना है। उस स्टेट में भी कौन सी जगह से, पर्टिकुलर किस रीजन से आपको फॉर्म फिलअप करना है वो चीज भी बताऊंगा, और उसके साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से भरनी है। पूरा आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा जो डाटा है 2023 का, ये जो डाटा है वो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मेरिट का जो एवरेज है वो निकाला हुआ है। उसके आधार पर ही बताऊंगा कि आपकी मेरिट कितनी बनती है। फ्रेंड्स, ये जो डाटा है मैंने पिछले 2023 की प्रीवियस ईयर कट ऑफ से निकाला हुआ है, और उसमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट बनी थी उन तीनों का एवरेज निकाला हुआ है, और उसके आधार पर ही यहाँ पर ये डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है। और उसके साथ ही मैं देखिए यहाँ पर आपको सारा कुछ बताऊंगा इसमें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो भी नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आती हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए देखिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि आप फॉर्म भरते समय जो गलती ना करें। देखिए यहाँ पर क्या गलती हो रही है कि पोस्ट प्रेफरेंस, आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस आ रही है बहुत सारी, लेकिन बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, 2 या 3 प्रेफरेंस उसमें दे रहे हैं और सारी छोड़ दे रहे हैं। 2 या 3 नहीं देनी है आपको, जो जितनी भी प्रेफरेंस देने को बोलेगा वो सारी दे देनी है। किसी के में अगर 10 प्रेफरेंस भी आ रहे हैं तो 10 की 10 आपको फिलअप करनी है, ना कि 3 या 4 दे के छोड़ देनी है। आपको पूरी प्रेफरेंस भरनी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत से लोग आपको क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो डाक सेवक को दीजिए। नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस आप बीपीएम को देना, ब्रांच पोस्ट मास्टर को देना, उसके बाद आप एबीपीएम को देना, और थर्ड में देना डाक सेवक को। तो इस तरह से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरना, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत से लोगों का ये था कि क्या 2 सर्कल से फॉर्म भर सकते हैं, मतलब एक कैंडिडेट 2 सर्कल से फॉर्म भर सकता है। जरूर भरिए, लेकिन आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। पहले ही बता दे रहा हूं, बहुत से लोग आपको बोल रहे हैं कि 2 सर्कल से फॉर्म भरिए, मत भरिए। अभी भी बता दे रहा हूं, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म कैंसिल करवाना है तो आप 2 सर्कल से भरिए, क्योंकि 2 सर्कल से भरेंगे आपका अभी फॉर्म ले लेगा, लेकिन बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जब दोबारा डीवी होगा उस टाइम पे आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा, फॉर्म भरते टाइम पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से भरिए, क्योंकि जब आप एडिट करते टाइम समय पर देखते हैं कि हमारा पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत से लोगों का ये भी सवाल था कि जब हम फॉर्म एडिट करेंगे तो उस टाइम पे क्या पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, इसके बाद मैं सीधे चले जाता हूँ आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे, ठीक है। अब देखिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ में मैंने यहाँ पर सब कुछ दिया है आपको। जनरल का डाटा दिया है, ओबीसी का डाटा दिया है, एससी का डाटा दिया है, और पीडब्ल्यूडी का डाटा दिया है। लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे कि डाटा तो दे दिया है, वीडियो देखने का क्या मतलब। तो आप देखिए, मैं डाटा के साथ साथ आपको देखिए यहाँ पे हाई कट ऑफ वाले रीजन में भी ये बताऊंगा कि आपको इसमें कहां से फॉर्म भरना है, तो वहां से फिर कम गई है जहां से, वो चीज अभी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला मैंने स्टेट लिखा है झारखंड। देखिए, आपको जो झारखंड की प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी वो यहाँ पे 97, जनरल की बता रहा हूँ, 97 से 100%। बोलिए, अगर आपके 100% थे, 97 से 100% होने चाहिए थे, तब आप जनरल में आ रहे थे। ओबीसी में 98 से 100 था। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस लिखा नहीं है मैंने, ईडब्ल्यूएस जो है वो ओबीसी के ही पास था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की सेम मेरिट गई थी, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस की भी 98 और 100 के बीच में रही थी। वहीं पर एससी की बात करूं तो एससी की 95 रही थी, एसटी की 93 से 95 रही थी, और पीडब्ल्यूडी की थोड़ा कम रहती है तो उनकी 88 से 92 रही थी। अब फिर भी कम रहती है, फिर भी देखिए 90 है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी मेरिट बहुत हाई जाने वाली है झारखंड में। अब झारखंड में फिर भी देखिए, झारखंड से जो भी कैंडिडेट है उनके लिए बोलना चाहूंगा, अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आपको कहां से करना है,
आपको मैं 2-3 जगह बता रहा हूं जहां से आप 2-3 रीजन बता रहा हूं जहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, एक आता है सिंध प्रांत है, आप सिंध प्रांत से फॉर्म फिलअप कीजिए। आप दूसरा संथाल से कीजिए, यहाँ पर संथाल आता है एक, और तीसरा परगना, एक जो सिंध और संथाल परगना है, ये 2 परगने ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ कम देखी गई थी। तो आपको फॉर्म फिलअप करना है झारखंड से, तो ये 2 सिंध और संथाल परगना बता रहा हूं, यहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में देखिए, जो जनरल की कट ऑफ थी वो गई थी 98 से 100, और अगर ओबीसी की बात करो तो 96 से 99, और अगर यहाँ पर एससी की बात करो 95, और ओबीसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस की भी यही मेरिट रही थी, ठीक है। और एसटी की थोड़ा सा कम थी 92 से 96, पीडब्ल्यूडी की कम रहती है 90 से 93। फिर भी देखिए, ये 3 मेरिट बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड का एवरेज स्कोर बता रहा हूँ, उसके बाद भी आपकी इतनी ज्यादा मेरिट गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी अच्छी खासी मेरिट गई है, बट वही है कि आपको एक फिर भी वो चीज बताऊंगा जहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपको कौन कौन से रीजन होने वाले हैं जहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एक वहां पर आता है, छत्तीसगढ़ से जो भी कैंडिडेट होंगे उनको पता होगा, वख्तर करके, ठीक है, वख्तर करके आता है एक, और दूसरा आता है दुर्ग, और तीसरा आता है एक फरबुजा करके है वहां से, ठीक है। 3 जो रीजन है, इन रीजनों से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट। अब उसके साथ साथ अगला रीजन आने वाला है, यहाँ पर की बात हम कर चुके हैं, तो मध्य प्रदेश में आते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखिए, जनरल की जो थी वो 99 से 100%, वही बात है मध्य प्रदेश की भी बहुत हाई गई थी। देखिए, 97 से 99 यहाँ पे ओबीसी की रही थी, और 96 एससी की रही थी, और 94 से 95 जो है वो एसटी की रही थी। उसके बाद अगर बात करूं तो पीडब्ल्यूडी की 89 से 92 रही थी, ठीक है। अब देखिए, फिर भी मध्य प्रदेश में भी वही है कि आपको 2-3 रीजन बताऊंगा जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कहां से भरना है, पहला बालघाट से भरना है, एक बालाघाट करके आता है, और दूसरा अली, एक बालाघाट अली राजपुरा करके आता है, एक तो बालघाट बताया मैंने, और दूसरा अली राजपुरा करके एक आता है, वहां से आप ये 2 जगह से फॉर्म भरिए, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इनकी मेरिट जो है वो कम जाती है। अब देखिए, राजस्थान से फॉर्म बहुत हाई मेरिट, राजस्थान से बहुत हाई मेरिट जाती है 98 100, ये जनरल की बता रहा हूँ, 96 से 100, ओबीसी की 97, एससी की 93 से 96, एसटी की और पीडब्ल्यूडी की 86 से 90। तो बहुत ही हाई मेरिट वाला स्टेट है राजस्थान भी। देखिए, राजस्थान में भी ऐसा ही है कि आपको जब अगर राजस्थान के ही हैं तो तब भरिए, नहीं तो अदर स्टेट वाले राजस्थान से ना ही भरे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ही हाई मेरिट जाती है यहाँ की भी। अब उसके बाद मैंने देखिए हरियाणा और पंजाब, मैंने इन दोनों का लिखा ही नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने इन दोनों की मेरिट नहीं लिखी है, इन दोनों की मेरिट नहीं लिखी है, मतलब इनकी बहुत हाई जाती है, बहुत हाई, अभी भी बता रहा हूँ बहुत ही हाई जाती है इनकी। यहाँ पे पिछली बार देखा गया था जो 100% यहाँ पे कट ऑफ गई थी, 100% बहुत हाई है कट ऑफ जाती है यहाँ पे, 100% गई थी हर किसी में लगभग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो था कोरोना के टाइम पे जो कैंडिडेट थे उनके 100% मार्क्स आए हैं 10th में, ठीक है, कोरोना के टाइम पे, तो उस वजह से यहाँ की मेरिट बहुत हाई गई है, तो यहाँ से ना ही भरे तो अच्छा है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में भी सेम है कि महाराष्ट्र में देखिए 89 से 93 जनरल की गई थी, 87 से 92 यहाँ पर ओबीसी की गई थी, 86 एससी की गई थी, 85 से 88 आपको एसटी की देखने को मिली थी, और पीडब्ल्यूडी की 81 से 85। देखिए महाराष्ट्र में थोड़ा सा कम है फिर भी, ठीक है, महाराष्ट्र में कम है, इनके मुकाबले फिर भी कम है, महाराष्ट्र में कम है। अब महाराष्ट्र में कम के बावजूद भी आपको कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ रीजन ऐसे हैं, मतलब स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में जहां से और कम जाती है, उनकी बात करूं तो आप देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा पालघर, और एक आता है अकोला करके, ठीक है, अकोला करके एक पड़ता है, और एक बिहड़, ये 3 है, यहां से आपको कम मेरिट देखने को मिलेगी। तो इन 3 जगहों से आप भर सकते हैं, ठीक है, इन 3 रीजन से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसके बाद महाराष्ट्र के बाद हम आ जाते हैं गुजरात में। देखिए गुजरात में भी मेरिट वही है, थोड़ा सा फिर भी इनके मुकाबले कम है और स्टेट के मुकाबले, ठीक है, 90 से 94 जनरल की है, 88 से 92 यहाँ पे ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, और एससी की बात करें तो 85, एसटी की बात करें तो 85 से 87, और पीडब्ल्यूडी की 82 से 86 आपकी मेरिट यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है, गुजरात की बात कर रहा हूँ। अगर गुजरात में मैं जहां पर कम मेरिट जाएगी उन रीजन की बात करूं तो वो होने वाले हैं आपके लिए कच्छ, अमरेली और पाटन, 3 जो बताए मैंने रीजन, ये रीजन से थोड़ा सा मेरिट कम जाती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखें यहाँ पर पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा सा मेरिट
हाई रहती है, बहुत हाई रहती है, ठीक है। 99 से 100 यहाँ पर जनरल की है, 98 से 99 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है, 96 यहाँ पे एससी की है, 94 से 96 यहाँ पे एसटी की है और पीडब्ल्यूडी की 90 से 93 होने वाली है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल इन दोनों का भी नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी भाषी राज्य हैं और इन दोनों राज्यों में भी वही है 100%, ठीक है। यहाँ पर भी 100% वेरी हाई मेरिट जाती है, यहाँ पे बहुत हाई जाती है, ठीक है, बहुत हाई कट ऑफ जाती है, तो यहाँ से भी ना ही भरा। अब यहाँ पे भी भरना है आपको, अगर जैसे मंडी वगैरह, ये धर्मशाला था, मंडी था, शिमला था हिमाचल में, वहाँ से बहुत ज़्यादा हाई गई थी। उत्तराखंड में बात करें तो देहरादून था, ये हरिद्वार था, यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई गई थी। अगर उत्तराखंड के कोई कैंडिडेट हैं जिनको भरना ही है उत्तराखंड से ही, तो उनके लिए बोलना चाहूँगा थोड़ा सा आप या तो रुद्रप्रयाग या टिहरी गढ़वाल, इन छोटे छोटे पिथौरागढ़, चंपावत ऐसे रीजन से भरें तो वहाँ पर थोड़ा सा मेरिट आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद सीधे आ जाते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर पे। वैसे जो अदर स्टेट से हैं उनके लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगा, उत्तराखंड और हिमाचल से वो फॉर्म ना भरे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। हिंदी भाषी राज्य हैं, क्यों? क्योंकि हिंदी भाषी राज्य हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हिंदी भाषी हैं तो हम भर लेते हैं, बट यहाँ पे मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो था कोरोना के टाइम पे वही रीजन है कि यहाँ पे 100% मार्क्स भी आए हुए हैं। अब इसके बाद सीधे हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में देखिए यहाँ पे जो जनरल थे उनकी 94 से 96 गई थी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 92 से 94 गई थी, एससी की 91 गई थी, एसटी की 90 से 92 गई थी और पीडब्ल्यूडी की 85 से 90 गई थी। यहाँ पर भी थोड़ा सा मेरिट ठीक ही रही थी, ठीक है, तो कम रही थी और जिलों मतलब और स्टेट के मुकाबले तो यहाँ पे कम ही रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर भी थोड़े से जो कम स्टेट मतलब कम मेरिट जाएगी उनकी बात करूं तो वहां पर जो होने वाले हैं आपके उधमपुर होने वाला है, लेह होने वाला है और जम्मू खुद भी वहां पर भी थोड़ा सा कम ही रही थी, ठीक है। जम्मू की बात कर ली। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बहुत से लोग यहाँ पर देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है मेरिट भी हाई जाएगी और हिंदी भाषी राज्य भी है और यहाँ पर सीट भी अच्छी खासी है। अब देखिए यहाँ पे जनरल की 99 से 100 गई थी, ओबीसी की 96 से 99 गई थी और एससी की 95 गई थी, एसटी की 93 से 96 और पीडब्ल्यूडी की 90 से 93। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ ऐसे, यहाँ पर वैसे तो उत्तर प्रदेश में पूरा हाई गई थी, मेरिट अच्छी खासी गई थी, फिर भी आप अगर हैं बाराबंकी, रायबरेली और बहराइची यहाँ से हैं तो आप थोड़ा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरिट थोड़ा सा कम गई थी और क्षेत्रों के मुकाबले, ठीक है। वही बात करूं बिहार की, अगर बिहार की बात करूं तो बिहार में तो बहुत ही हाई जाने वाली है मेरिट, ठीक है। देखिए 98 से 100, 96 से 99, 93, 90 से 92, 88 से 90 तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की गई है, ठीक है। सबसे कम पीडब्ल्यूडी की जाती है, उनकी भी 90 रही है। फिर भी देखिए कुछ कुछ जगह यहाँ पे ऐसी हैं जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे नवादा है, सहरसा है, शेखपुरा है। यहाँ से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी मेरिट थोड़ा सा चांसेस बनेंगे, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ थोड़ा सा इनके मुकाबले कम जाती है, ठीक है। अब ये तो हो गई सभी स्टेट की बात। अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक पॉइंट। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये पॉइंट लिखा है कि लो कट ऑफ वाले स्टेट, ठीक है, लो कट ऑफ वाले स्टेट लिखे हैं मैंने। अब लो कट ऑफ वाले स्टेट की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपको कम कट ऑफ देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, आपको कहीं से भी जो पूछ रहे थे कि मेरी इतनी परसेंट है, पिछली वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि मेरी इतनी परसेंट है तो मुझे कहाँ से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, किस रीजन से करना चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पर ये मेन पॉइंट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए आपको नॉर्थ ईस्ट से भरना है फॉर्म, उसमें भी देखिए मैं आपको पूरा टोटल बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसा बताया है कि आप नॉर्थ ईस्ट से भरिए, आपकी अगर 60% भी है, आपकी 55% भी है, कुछ ऐसा बोल रहे 70% भी है, तो आप नॉर्थ ईस्ट से भरिए, वहां से आपका नहीं। मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि आपकी वहां पर कट ऑफ कितनी गई है। देखिए नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो जर्नल की बता रहा हूँ 80 से आपका 82 गई थी जनरल की, ठीक है, 80 से 82 जनरल की गई थी। और ओबीसी की बात करूंगा तो ओबीसी की भी सेम रही थी 80 से 82 के आसपास, और एसटी एससी की 78 80 ऐसे रही थी, ठीक है। ये मैंने सब बात कर लिया, अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको भरना है या नहीं भरना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम रहती है और 80 वहां पर जनरल की रही थी, और जो भी कैटेगरी वाले हैं 2-3 नंबर कम कर लीजिए। अब वैसे ही बात करता हूँ उड़ीसा की, सेम उड़ीसा में भी रहा था, उड़ीसा में भी 80 रही थी नॉर्मल जनरल की, 80 से 82 के बीच, ठीक है, 80 से 82 के बीच जनरल की रही थी। और जो भी कैटेगरी वाले हैं देख सकते हैं यहाँ पे कैसे मैंने बताया है, वैसे ही सेम वहां पे भी कैटेगरी लगेगी। और वैसे ही महाराष्ट्र की तो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ महाराष्ट्र में कितनी जाने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है असम और गुजरात।
गुजरात वाले तो ठीक है कि गुजरात की भी कम जाती है, थोड़ी सी गुजरात की मैं बता चुका हूं यहाँ पे, ठीक है, 90 के आसपास ही रहती है। लेकिन असम वालों के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, सबसे कम पिछली बार जो देखी गई थी वो असम की देखी गई थी। अगर कोई भरना चाहता है तो असम से भरिए। असम के साथ साथ एक और बोलना चाहूंगा, गोवा। असम और गोवा की कम रही थी। असम और गोवा की कितनी रही थी देखिए, जनरल की जो थी, जनरल की बता रहा हूँ 72 रही थी। जनरल की परसेंटेज बता रहा हूं 72। सबसे कम अगर कोई बोलता है आपको कि 60% वाले फॉर्म भरते हैं, बिल्कुल गलत बोल रहा है, ठीक है। सबसे कम गई थी आसाम और गोवा की, वो गई थी 72 जनरल की। पिछले साल का पूरा डाटा बता रहा हूं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मेरिट के एवरेज स्कोर के आधार पर बता रहा हूं 72। सबसे कम मेरिट कहीं पर गई थी तो वो असम और गोवा की रही थी, और वो रही थी 72। 72% सबसे कम थी जनरल की, और कैटेगरी वाले 1-2% और कम कर लीजिए। और देखिए, आपको जो भी बोल रहे थे कि आपके 65 हैं, 60 हैं, वो भी फॉर्म भरिए, बिल्कुल वो लोग गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप केवल यहां पर देखिए कि 72 ही सबसे कम मेरिट रही थी, बार बार बोल रहा हूं। बट एक चीज ये बोलना चाहूंगा, जो भी असम से भर रहा है उसको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी अनिवार्य है। जैसे असमिया है, असम की लोकल लैंग्वेज है असमिया। गोवा की अगर बात करूं तो गोवा में बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे मराठी बोली जाती है, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, और बंगला भी बोली जाती है। तो आपको वो लैंग्वेज में से कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, तब आप असम या गोवा से फॉर्म फिलअप कीजिए। और जो भी कैंडिडेट असम के हैं या गोवा के हैं, उनके लिए तो सुनहरा मौका है। 72% अगली बार गई थी आपकी लास्ट कट ऑफ, तो इस बार और भी कम ही रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी 72 से, ठीक है। ये था पूरा डाटा आपका इससे रिलेटेड, क्योंकि आप फॉर्म भरिए और अब देखकर भरिए कि किस स्टेट से कैसी मेरिट गई थी। आपके लिए पूरा डाटा मैंने यहां पर इस वीडियो में कवर किया हुआ है। अब देखिए, इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड, या जीडीएस की भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको रहता है, तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको कमेंट में जरूर मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो फिर से बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी देता हूं इस चैनल के माध्यम से, और सबसे सटीक जानकारी देता हूं, आपको पूरा डाटा के साथ देता हूं। कोई भी जो भी डाटा मैं देता हूं वो फेक नहीं है, पूरा पिछले साल के डाटा के आधार पर ही आपको मैं यहां पर पूरा फैक्ट से बता रहा हूं। कोई भी आपको नहीं बताएगा ये चीज कि आप 72 में सिलेक्शन ले सकते हैं, 60 में, 65 में नहीं ले सकते हैं। बट मैंने वो चीज बताई है, क्लियर बोल दिया है कि जो 60 या 65 है वो फॉर्म ना भरें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहिए।